नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी 3 अक्टूबर दिन रविवार। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला भाग 12। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमज़ोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना यह भी बचपन है। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहें तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, यह तो साधारण आत्मा हुई ना। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमज़ोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दे। जैसे कोई भी चीज़ की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेज़ी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस के साथ कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं है, लेकिन लूज ज़रूर हो जाता है। अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो, तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प ईश्वर पिता के समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शूद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रू रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर समा लेंगे। दूसरा उसको फैलाएगा
तो भी उनको बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। अब समस्या स्वरूप के बजाय समाधान स्वरूप बनो। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।